everyone, welcome to Prism Study, a one-stop solution for all your queries. This is our daily current affair show, and today we are going to cover the current affair of 6th June. तो चलिए पहले हम देखते हैं कि कल के हमारे होमवर्क क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर क्या हैं. And our first question is, which company has launched an app called Collab for creating short music videos? कौन सी कंपनी ने एक ऐप जिसका नाम कोलैब है उसको लॉन्च किया है जिससे शॉर्ट म्यूज़िक वीडियोस को क्रिएट किया जा सके. एंड द करेक्ट आंसर इज़ फेसबुक. नेक्स्ट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट फ्रूट ट्रेन वाज फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम विच रेलवे स्टेशन. इंडिया का पहला फ्रूट ट्रेन कौन से रेलवे स्टेशन से फ्लैग्ड ऑफ किया गया. एंड द करेक्ट आंसर इज़ तदिपत्री रेलवे स्टेशन. Last is, which state government has signed a memorandum of understanding with industry associations to create 10 lakh job for migrants. Migrants के लिए 10 लाख जॉब प्रोवाइड करने के लिए कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री एसोसिएशन के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया. एंड द करेक्ट आंसर इज उत्तर प्रदेश. लेट्स स्टार्ट विथ आवर टुडेज करंट अफेयर सेशन. एंड आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन. वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है. एंड द करेक्ट आंसर इज़ 5 जून. 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है. यह दिन पर्यावरण की रक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने और लोगों को प्रकृति को ग्रांट ना करने की याद दिलाने के लिए मनाया जाता है. वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे यूनाइटेड नेशन द्वारा प्रमोट किया गया है. 2020 में कोलंबिया इसको होस्ट करेगा. मींस 2020 में कोलंबिया वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को होस्ट करेगा. आपको मुझे बताना है कि 2019 में वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को कौन सी कंट्री ने होस्ट किया था. वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2020 का इस बार जो थीम है वो है बायोडाइवर्सिटी. WHO has accorded the World No Tobacco Day Award 2020 to which NGO? WHO ने वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2020 किस NGO को दिया. एंड द करेक्ट आंसर इज सीड्स. सीड्स मीन्स सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी. बिहार और झारखंड के पान मसाला, गुटखा, ई सिगरेट और हुक्का को बैन करने के एफर्ट के लिए साउथ ईस्ट एशियन रीजन अवार्डीज़ में से एक इंडियन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन मीन्स NGO सीड्स को WHO ने वर्ल्ड नो टोबैको डे 2020 अवार्ड दिया. सीड्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दीपक मिश्रा हैं. इसका हेड ऑफिस न्यू दिल्ली है और इसका रीजनल ऑफिस पटना, बिहार है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who has assumed office as the president of the Confederation of Indian Industry for 2020-21. किसको कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट एज्यूम किया गया है. एंड द करेक्ट आंसर इज उदय कोटक. कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री मीन्स भारतीय उद्योग परिसंघ ने 2020 और 21 के लिए अपने नए पदाधिकारियों की घोषणा की. कोटक महिंद्रा बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO उदय कोटक को उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री अपॉइंट किया. वो विक्रम किर्लोस्कर को सक्सीड करेंगे जो किर्लोस्कर सिस्टम के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट. ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट का चेयरमैन किसको अपॉइंट किया गया. एंड द करेक्ट आंसर इज कृष्णेंदु मजूमदार. कृष्णेंदु मजूमदार को ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट का चेयरमैन अपॉइंट किया गया. एमी अवार्ड विनिंग टेलीविज़न प्रोड्यूसर कृष्णेंदु मजूमदार को ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट का चेयरमैन अपॉइंट किया गया. ये पीपा हैरिस को रिप्लेस करेंगे. हैरिस अब डिप्टी चेयरमैन के पोस्ट पर कंटिन्यू करेंगे. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड विच स्कीम फॉर स्किल मैपिंग ऑफ ओवरसीज सिटीजन. ओवरसीज सिटीजन की स्किल मैपिंग के लिए
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन सी स्कीम को लॉन्च किया? एंड द करेक्ट आंसर इज स्वदेश. स्वदेश मीन्स स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डाटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट. मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री एंड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री. मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय. सिविल एविएशन मिनिस्ट्री मीन्स नागरिक उड्डयन मंत्रालय. और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इन सब का ये जॉइंट इनिशिएटिव है. इन सब ने मिलकर इसको लॉन्च किया है. इन सब ने मिलकर वंदे भारत मिशन के तहत लौटने वाले नागरिकों को कौशल मानचित्रण अभ्यास का संचालन करने के लिए स्वदेश स्कीम को लॉन्च किया. बासु चटर्जी पास्ड अवे. ही वॉज रिलेटेड टू विच फील्ड? बासु चटर्जी जिनका निधन हो गया वो किस फील्ड से बिलोंग करते हैं? एंड द करेक्ट आंसर इज फिल्म मेकर. ही वॉज अ फिल्म मेकर. इनको इनके मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा और फिल्म्स लाइक छोटी सी बात और रजनीगंधा के लिए जाना जाता है. इन्होंने 2 हिट टीवी सीरियल्स भी दिए हैं जिसका नाम ब्योमकेश बक्सी और रजनी है. 1992 में इनको फिल्म दुर्गा के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म ऑन फैमिली वेलफेयर भी दिया गया था. नेक्स्ट इज ट्विटर हैज़ अपॉइंटेड whom एज अ न्यू बोर्ड चेयरमैन. ट्विटर ने किसको एज अ न्यू बोर्ड चेयरमैन अपॉइंट किया? एंड द करेक्ट आंसर इज पैट्रिक पिचेट. गूगल के एक्स CFO मीन्स चीफ फिनेंशियल ऑफिसर पैट्रिक पिचेट को ट्विटर ने एज अ न्यू बोर्ड चेयरमैन अपॉइंट किया है. वो ओमिट कोर्डेस्टानी को रिप्लेस करेंगे. नेक्स्ट इज HRD एंड अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्रीज jointly launched students internship program called TULIP. Who is HRD minister? And the correct answer is Ramesh Pokhriyal. HRD minister Ramesh Pokhriyal, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने ज्वाइंटली टुलिप प्रोग्राम को लॉन्च किया है, जिसे ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन द्वारा डेवलप किया गया है. टुलिप का फुल फॉर्म द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम है. इसका जो मेन एम है वो है कि जो भी स्मार्ट सिटी के अंडर थाउजेंड्स ऑफ फ्रेश ग्रेजुएट्स और इंजीनियर्स हैं उनको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना इसका मेन एम है. मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है. इसके सेक्रेटरी श्री दुर्गा शंकर मिश्रा हैं. मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है. इसके सेक्रेटरी श्री अमित खरे हैं. और AICTE का हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली है और इसके चेयरमैन अनिल सहस्रबुद्धे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन भूटान एंड विच कंट्री ऑन कॉपरेशन इन द एरियाज ऑफ इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट के एरिया में कॉपरेशन के लिए यूनियन कैबिनेट ने भूटान और किस कंट्री के बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को अप्रूवल दिया है? एंड द करेक्ट आंसर इज इंडिया. PM मोदी की चेयरमैनशिप में यूनियन कैबिनेट ने इन्वायरमेंट एरियाज में कॉपरेशन में सुधार लाने के लिए इंडिया और भूटान के बीच में समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है. इस मेमोरेंडम के थ्रू एनवायरमेंट प्रोटेक्शन और नेचुरल रिसोर्सेज के मैनेजमेंट के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच लॉन्ग टर्म कॉपरेशन को स्थापित करना और बढ़ावा देना है. नेक्स्ट इज विच बैंक हैज़ इंट्रोड्यूस इंडियाज़ फर्स्ट मोबाइल ऐप बेस्ड फैसिलिटी फॉर ओपनिंग करंट अकाउंट्स. करंट अकाउंट्स को ओपन करने के लिए इंडियाज़ फर्स्ट मोबाइल ऐप बेस्ड फैसिलिटी कौन से बैंक ने इंट्रोड्यूस किया है? एंड द करेक्ट आंसर इज इंडसइंड बैंक. इंडसइंड बैंक ने इंडस कॉर्पोरेट मोबाइल ऐप के माध्यम से ग्राहकों के लिए करंट अकाउंट मीन्स चालू खाता खोलने के लिए अपनी तरह की पहली सुविधा शुरू की है. इसके माध्यम से चालू खाता सभी तरह के बिजनेसेस के लिए खोला जा सकता है. इंडसइंड बैंक का हेडक्वार्टर पुणे महाराष्ट्र है. इसके MD CEO सुमंत कथपालिया हैं और इसका टैगलाइन वी मेक यू फील रिचर है.
नेक्स्ट इज with which bank Mastercard and Worldline launched Soft POS फर्स्ट फिनेंशियल पेमेंट सर्विस इन इंडिया? किस बैंक के साथ मिलकर मास्टर कार्ड और वर्ल्डलाइन ने सॉफ्ट POS दैट इज़ फर्स्ट फिनेंशियल पेमेंट सर्विस इन इंडिया है उसको लॉन्च किया है? एंड द करेक्ट आंसर इज एक्सिस बैंक। यह ऑफलाइन व्यापारियों और किराना स्टोर्स को अपने स्मार्टफोन का यूज़ करके भुगतान स्वीकार करने में मदद करेगा। एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र है और इसके MD CEO अमिताभ चौधरी हैं। मास्टर कार्ड का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट है। इसके प्रेसिडेंट और CEO अजय बांगा हैं और इसके चेयरमैन और को फाउंडर रिचर्ड हायथॉर्नथवेटे हैं। नेक्स्ट इज विच कंपनी हैज़ साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड फॉर डेवलपमेंट ऑफ ट्राई जनरेशन प्रोजेक्ट इन इंडिया? इंडिया में ट्राई जनरेशन प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए कौन सी कंपनी ने एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया? एंड द करेक्ट आंसर इज गेल। गेल जो कि एक नेचुरल गैस कंपनी है जिसको फॉर्मरली गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है, उसने एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ सर्विसेज लिमिटेड के साथ मिलकर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है के साथ मिलकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भारत में ट्राई जनरेशन प्रोजेक्ट के विकास के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु बिकेम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एडिडास? एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर किसको अपॉइंट किया गया? एंड द करेक्ट आंसर इज मानुषी चिल्लर। फॉर्मर मिस वर्ल्ड 2017 मानुषी चिल्लर ने रोहित शर्मा, हिमा दास, रणवीर सिंह को ज्वाइन किया और वो बन गई हैं एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर। एंड सी ऑल्सो सपोर्ट्स #होम टीम हीरो चैलेंज ऑफ एडिडास जिससे लॉकडाउन में फिजिकली और मेंटली फिट रहा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कोलैबोरेटेड इन द यूनिसेफ्स रेड डॉट चैलेंज ऑन मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे? मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे पर किसने यूनिसेफ्स के साथ कोलैबोरेट किया है इन रेड डॉट चैलेंज? एंड द करेक्ट आंसर इज मानुषी चिल्लर। मानुषी चिल्लर ने यूनिसेफ के रेड डॉट चैलेंज को उससे कोलैबोरेट किया है जिससे वो लड़कियों में अवेयरनेस क्रिएट कर सके अबाउट मेंस्ट्रुअल हाइजीन और जो भी सैनिटेशन फैसिलिटीज़ के कंस्ट्रक्शन के बारे में और उस हाइजीन प्रोडक्ट्स को एक्सेस करने के लिए लड़कियों को इस बारे में एजुकेट कर सकें। एंड सी ऑल्सो रन्स प्रोजेक्ट शक्ति जो कि एक इनिशिएटिव है ऑन मेंस्ट्रुअल हाइजीन जिससे मेंस्ट्रुअल हाइजीन और इससे जो भी इशूज़ गर्ल्स फेस करती हैं उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट किया जा सके। इंडियन फाउंडेशन दिया ने भी एक #प्राउड टू ब्लीड कैंपेन स्टार्ट किया है जिससे जो भी अंडर प्रिविलेज्ड गर्ल्स हैं मीन्स जो दलित गर्ल्स हैं उनको सैनिटरी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड किया जा सके। आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। यूनिसेफ का प्रेसिडेंट राबब फातिमा है, इसकी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हेनरिटा H. फोरे हैं एंड इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डेवलप्ड सोमेरू पैक्स फॉर द कंफर्ट ऑफ PPE वेयरर्स? जो भी PPE को पहनते हैं उनके लिए उनके कंफर्ट के लिए किसने सुमेरू पैक्स को डेवलप किया है? एंड द करेक्ट आंसर इज DRDO। जो 6 घंटे से अधिक समय तक PPE पहनने वाले डॉक्टर और हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो स्वेटिंग से सफ़र करते हैं उनके लिए उनको आराम और कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए DRDO ने सुमेरू पैक्स डेवलप किया है जो कि एक पर्सनल एयर सर्कुलेशन सिस्टम है। So now come to our today's homework question and our first question is which company has launched a Sodar app for maintaining social distancing? सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए कौन सी कंपनी ने सोडर ऐप को लॉन्च किया है? नेक्स्ट इज नीरज चोपड़ा हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर द
राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड ही इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट। नीरज चोपड़ा, जिनको अभी जल्दी ही राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है, वो किस गेम से बिलोंग करते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन इज गूगल क्लाउड इंडिया हैज़ अपॉइंटेड whom एज इट्स न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर। गूगल क्लाउड इंडिया ने किसको अपना नया मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया है। So that's all for now. For PDF of the video, join our Telegram group and the link is given in our description box. Bye bye guys, take care, keep watching, keep learning. Thank you so much.